अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास फलाना। पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है कि कोई भी यहां पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एक जो आम बंदा है उसकी प्रेडिक्शन से या उसके वहम ख्याल से चीज़ें बहुत दूर जा चुकी हैं। मतलब 9 मई से पहले पहले इमरान खान मोस्ट पॉपुलर थे। 9 मई से पहले पहले इमरान खान एक नई कह लें कि मुल्क में एक अवामी इस्टेब्लिशमेंट बना रहे थे। 9 मई से पहले पहले इमरान खान तड़ियाँ भी लगा रहे थे। 9 मई से पहले पहले इमरान खान ताकतवर तरीन बन चुके थे अवाम के अंदर। वो अपने आप को डिक्लेयर भी करवा रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो जिस तरह तकरीरें कर रहे थे, अवाम को अंगेज कर रहे थे। उसके बाद सानहा हुआ, इमरान खान के लोग आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लगे। कुछ लोगों ने पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था कि इमरान खान साहब के लोग छोड़ जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि बड़ी ताकत के साथ वो पूरा साल जो है ये उन्हीं का है और दोबारा से वो वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन जो अभी एक आम पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हम देख सकते हैं वो ये है कि इमरान खान साहब का जो फ्यूचर इस वक्त इंस्टेंटेनियस मूवमेंट राइट नाउ वो ये है कि वो तो ख़तरे में है। यानी बजाते खुद उनकी ज़ात के ऊपर फिल वक्त तक पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि लोग भी काफ़ी हद तक मुतनफ़र हो चुके हैं और कुछ इदारे भी उनसे मुतनफ़र, कुछ नहीं सारे तकरीबन जो इस वक्त इदारे हैं, जो मेन स्ट्रीम इदारे हैं, वो काफ़ी हद तक बल्कि मुकम्मल तौर पर मुतनफ़र हो चुके हैं। और उन्होंने देखा है कि इमरान खान ने जिस तरह 9 मई का सानहा करवाया या उनसे हो गया। तो खैर, इमरान खान की पार्टी, जो बड़े सवालात हैं आज के प्रोग्राम में, हम वो एक आम एनालिस्ट से नहीं, मतलब जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो तो पॉलिटिक्स की वेव को देखते हुए, अवाम की नब्ज़ को, मीडिया के ऊपर सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए एनालिसिस देगा। लेकिन आज हम सियारों पर जाएंगे और सियारों से जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाएंगे, और वो कि इमरान खान साहब की पार्टी क्या मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी, दोबारा कभी रिवाइव नहीं होगी? क्या इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर ये जो सारे लोग हैं वो चले जा चुके हैं, अब दोबारा से वो कह रहे हैं कि मैं यंग नौजवान नई जनरेशन को टिकटें दूंगा? क्या उससे पार्टी इतनी मजबूत हो जाएगी जो 9 मई से पहले थी? क्या वो इलेक्शन के अंदर दोबारा आ सकेंगे? फिर बड़ा सवाल। क्या इलेक्शन हो पाएंगे? फिर बड़ा सवाल। क्या इमरान खान साहब दोबारा गिरफ्तार होंगे और माइनस हो जाएंगे? क्या इमरान खान साहब मुल्क के अंदर रहेंगे या बाहर चले जाएंगे? क्या इमरान खान साहब के साथ साथ ये जो पीडीएम है, इनका सूरज भी सियासी तौर पर अवाम के सामने गरूब हो जाएगा? और एक और शक्ल जो आप देख रहे हैं वो है जहांगीर तरीन साहब, क्या इनका सूरज तुलू होने वाला है? नए चेहरे कौन कौन से आ सकते हैं? पंजाब के अंदर क्या अलाइनमेंट हो सकती है? ये सारी चीज़ें जो बड़े लीडरान हैं उनके सियारों से आप तक पहुंचाएंगे। और मुल्क की सियासत में क्या कोई हिजानी कैफियत दोबारा से आ सकती है? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि मिड ऑफ दिस ईयर बहुत बड़ा कोई सानहा हो सकता है, और वो आपने 9 मई को देख लिया है। एम एच नादिर साहब माहिर फल्कियात हमारे साथ मौजूद हैं। ये पहले भी हमारे शो में थे। अजमा माहिर इल्म नजूम हमारे साथ, और अली जैदी साहब भी माहिर इल्म नजूम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। एम एच नादिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। इस साल के स्टार्ट पे आपके साथ शो किया था तो आपने कहा था कि इमरान खान साहब का जो सूरज है वो तुलू होगा, लेकिन साथ आपने उनकी गिरफ्तारी की भी नवीस सुनाई थी। आगे आप बताएं कि अब इमरान खान साहब की पार्टी और उनकी अपनी ज़ात के हवाले से इस साल के अंदर क्या होने जा रहा है, आपकी रीडिंग्स? इमरान खान साहब के लिए अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और दूसरा ये है कि इमरान अभी स्टार्स रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, उल्टे होने वाले हैं, और स्टार्स पोजीशन चेंज भी होने वाली है इसी जून से। जून जुलाई में चेंज आएगा और प्लूटो भी चेंज होगा। प्लूटो एक स्टार है, वो चेंज होगा, रेट्रोग्रेड होके अपने पिछले घर में वापस जाएगा। और 18 जून को जोल उल्टा हो जाएगा, रेट्रोग्रेड होगा। इससे भी काफी सारी चेंज आएगा पूरी दुनिया में, मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी। और 18 जुलाई से रास और जनब अपना घर चेंज करेंगे, उससे खान साहब को नुकसान पहुंच सकता है। 18 जुलाई के बाद रास और जनब इनके 12वें घर में आ जाएगा, कीतू इनके 12वें घर में आ जाएगा। इनकी दुश्मनी से नुकसान पहुंच सकता है और इनको बीमारी से नुकसान पहुंच सकता है खान साहब के लिए। अच्छा। और दुश्मनी में इजाफा हो सकता है और कोई खतरनाक किस्म की और भी और ज्यादा मुकदमात भी बन सकते हैं खान साहब पे। अच्छा। और जोल जब उल्टा होगा और मुकाबला मरीख और जोल का मुकाबला होगा तो खान साहब के नाम के मुताबिक उनके छठे घर में जोल
मरीख आ जाएगा इसी 18 जून से। अच्छा, उससे क्या होगा? 18 जून से मरीख आ जाएगा और सॉरी 11 जुलाई से। अच्छा, 11 जुलाई से मरीख आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वेरी क्विकली फिर मैं 11 जुलाई से, ये नोट कर ले तारीख, 11 जुलाई से 27 अगस्त के दरमियान ये मुश्किल टाइम हो सकता है। इस दौरान गिरफ्तारी भी हो सकती है दोबारा से। ओके, गिरफ्तारी हो सकती है इमरान खान की दोबारा से 11 जुलाई से 27 अगस्त। यहाँ पर रुक जाएं ज़रा, मैं आपकी तरफ मज़ीद सवालात की लेकर आता हूँ। अजमल रहीम साहब, सर क्या हुआ? अब पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान आउट ही समझे आप? देखिए, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझसे पूछा, अगर आप CNN का ही अपना प्रोग्राम देख लें मुबशर उस्मान साहब का, जो मैंने जून के एंड पे किया था और सॉरी नवंबर के एंड पे किया था, उसमें मैंने बता दिया था कि अब इमरान साहब का जो कहानी है वो खत्म है और ख़ास तौर पर मई का महीना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, इससे वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, क्योंकि मई के महीने में उनका जो था 8वां गार इन्फेक्टेड था और उन पे बहुत बुरा वक्त आया। अब भी जो कह रहे हैं कि स्टिल ही इज अंडर थ्रेट, उनके 3 चीजें उन पे अभी भी हैं। यहाँ वो एक्साइल पे चले जाएंगे या फिर वो जेल में चले जाएंगे। अभी भी जेल ही है, वो ना बाहर निकल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। घर का अवसर मैं इसको जेल ही कहूंगा, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे। और या फिर खुदा ना करे कि उन पे कोई असैसिनेशन का अटैक हो जाए या कोई किस्म का, कोई अभी वो अंडर थ्रेट है। तो बाकी कहेंगे आप वापसी उनकी अब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी ना तो इलेक्शन होंगे और ना ही वो कहते हैं ना कितने मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब इलेक्शन होंगे तो वापस आएंगे ना। तो अभी अगले साल जाके इलेक्शन होंगे। इस साल इलेक्शन नहीं होंगे अभी हाँ, इलेक्शन अगले साल जाके होंगे। इलेक्शन का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। मैं ये पिछले साल से कह रहा हूँ और आई एम नॉट चेंजिंग माय रीडिंग अगेन एंड अगेन। तो वो मैं बार बार कहूंगा कि इमरान खान आ जाएंगे, ये मैं इसी पे कायम हूँ। और अब मुल्क की जो स्टेबिलिटी है, ये 23 मई से कोई बेहतरी शुरू हुई है, सन निकला है नीचे से। और अब इंशाल्लाह ताला 9 जुलाई, ये जो जनवरी का जो जून का पहला महीना है, इसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा स्टेबल देखेंगे। और क्योंकि इस वक्त मार्स भी ना राहु की स्केयर में है, तो 9 जुलाई के बाद मार्स भी फ्री हो जाएगा और फिर पाकिस्तान के हालात जो वायलेशन है ये वो पाकिस्तान के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न, वो अब किस्सा है और क्या कहते हैं, मुझे का क्या फिक्र है, वो हो चुके हैं, किस्सा माजी हो चुके हैं। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, ले जी अली जैदी साहब, इमरान खान साहब वाकई किस्सा माजी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने हमें मदद किया, इसका बड़ा शुक्रिया। लेकिन अब तो कोई एस्ट्रोलॉजर ना भी हो तो वो भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे अब तो क्या नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल जो हमारे क्योंकि मैंने इंट्रो में भी कहा ना कि उसकी रीडिंग जो है ना वो अगले दिन, क्योंकि 8 मई को तो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये सारे तो मिलिया मेट जी जो खान सैलाब लेकर आ रहा है, और 9 मई के बाद चेंज हो गया। लेकिन आप बताएं ना कि सियारे क्या कह रहे हैं? हमें तो पहले से ही पता था कि क्या होना है और क्या नहीं होना। अच्छा, देखिए, इनके सबसे पहले हम बात करेंगे, इनकी बहुत से लोग ये कहते हैं कि इनकी जो मकबूलियत है उसको वो मद्देनजर रखते हुए कहते हैं कि ये दोबारा से बन जाएंगे। लेकिन इनकी जो शमसी लकीर है वो फिलहाल बहुत ज्यादा इनके फीकी पड़की मांद हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अब इनकी मकबूलियत का गिराव कम होगा और मजीद ही अब मकबूल नहीं होंगे। और इनकी शमसी लकीर ओवरलैप नजर आती है, जिसका मतलब ये है कि इनकी कोई खुदा न खास्ता तो किरदार कशी भी की जा सकती है। लाइफ लाइन के साथ एक स्पोर्टिंग लाइन होती है जो ये जाहिर करती है कि जो दोस्त या जो कोई इदारे या जो मदद कर रहे हो तो वो भी बिल्कुल मतम पड़ गई। जिसका मतलब ये है कि जो इनको आला अदलिया की जानिब से एक गैर मामूली रिलीफ जो इनको मिल रहा था, उसके भी अब आगे इम्कानात खत्म होते जा रहे हैं। वो तकरीबन 50 या 60 दिन मजीद इनको अगर रिलीफ मिलता है तो बस इससे ज्यादा आगे वो नहीं जा सकेंगे। आला अदलिया की तरफ से जो एक गैर मामूली और गैर मुतवक्के फैसले आ रहे हैं, अब उसमें आपको आगे कमी देखने में आएगी। लेकिन जो लाइफ लाइन के साथ इनके अंदर एक स्क्वेयर होता है, उसका मतलब ये होता है कि गिरफ्तारी
या कैद की अलामत उसको हम समझते हैं। जो इनके लाइफ लाइन के साथ जो मुरब्बा है वो ये जाहिर करता है कि आने वाले वक्त में ये गिरफ्तार हो सकते हैं। और जो शमसी लकीर बता रही है कि कोई अहम ओहदा या कोई अहम मकाम, अब फिलहाल इनके कम इम्कान ये है कि कोई अहम ओहदा हासिल कर सके, जैसे सदर का या वज़ीर आज़म का, ये बहुत कम इम्कानात हैं, बल्कि इस चीज के इम्कानात है ही नहीं। और इनके जो, अगर हम जायचे की बात करें तो इनकी जो फैमिली है वो उस पर भी मुश्किलात होंगी। इन पर मुश्किलात हैं, लेकिन अब इनकी फैमिली के अंदर गिरफ्तारियां होंगी, और जो गिरफ्तारियों में मुझे खवातीन की भी गिरफ्तारियां नजर आती हैं। और जून का महीना, ये दोस्त एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे जून का महीने में जाकर हालात स्टेबल होंगे। ऐसा नहीं है। अब आपने देखा है कि क्रैकडाउन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि मौलाना फजलुर रहमान लोगों को जल्द से जुलूस पर आमादा उन्होंने कर लिया, तो उन्होंने एक लोगों की तादाद ये तो सियासी बात होगी ना। अब जरा हम रीडिंग्स के ऊपर ही रहते हैं, रीडिंग्स के ऊपर अलीजादी साहब, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि जो सारा साल है, और दोबारा भी इनकी गिरफ्तारी के बाद दोबारा भी इस तरह के इम्कानात हैं कि लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। ऐसा नहीं है कि अगर गिरफ्तारी हो चुकी है तो एहतजाज। नादिर साहब, क्या ये अगर दोबारा, जो आपने भी कहा कि 11 जुलाई से 27 अगस्त की जो आपने ब्रैकेट दी है, उसके दौरान अल्लाह ना करे ये दोबारा कोई सानहात की तरफ आवाम जाएगी, को मुल्क उस तरह का कोई धचका लग सकता है? और दूसरा, इमरान खान साहब क्या एग्जाइल में मुल्क से बाहर फ्लाई कर जाएंगे? खान साहब मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, वैसे भी उनका ECL में नाम शामिल है और वो जाना भी नहीं चाहते शायद। और पिछले प्रोग्राम में मेरे ख्याल में मैं कह चुका हूँ, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि वो एक जिद्दी किस्म के इंसान भी हैं। ही इज स्कॉर्पियन, और वो लड़ने वाले भी हैं। मेरे भाई कह रहे थे कि वो उनका कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। ब्रेक कह सकते हैं, ब्रेक कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि दोबारा रिवाइव कब करेंगे? साल 1.5 साल का वक्त होगा, प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं। 1.5 साल, और इलेक्शन 25 फर्ज करें, मैं एक और डेट आपको बता रहा हूँ कि अगर 18 जून से लेकर 5 नवंबर के दरमियान अगर इलेक्शन होंगे तो वो धांधली वाले इलेक्शन होंगे, उसको कोई तस्लीम नहीं करेगा मेरे ख्याल में। शायद कोई भी नहीं, कोई भी जमात इस तरह के इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा, और ये जी क्या पूछा आपने? मैं कह रहा हूं कि ये पक्की बात है कि इलेक्शन होंगे, या फिर अगर होंगे, आप अगर होंगे कह रहे हैं? जी होंगे, अगर इलेक्शन होंगे, जाहिर इलेक्शन तो होंगे, और ये हुकूमत खुद अपने आप इस साल के अंदर तोड़ देगी। असम्बलियां खुद ही हुकूमत तोड़ सकती है, और माली तौर पे पाकिस्तान स्टेबल तो नहीं होगा। जो फंसे हुए मामलात हैं, जो परेशानी है, टेंशन है, हद से ज्यादा टेंशन वाली जो हालात क्रिएट हो गए हैं, कोई और मुल्क, अमेरिका हो सकता है, चाइना हो सकता है, या कोई UAE हो सकता है, या सऊदी अरब हो सकता है, वो माली मदद भी करेगा और पाकिस्तान के मामलात में हो सकता है वो इन्वॉल्व होने की भी कोशिश करे, यानी खरीद लेगा, इस तरह हो सकता है। और ये 13 महीने का टाइम होगा, 13 महीने के अंदर अंदर ये सारा कुछ हो सकता है। यानी माली तौर पे स्टेबल हो जाएगा, हो सकता है बेहतर हो जाएगा, स्टेबल होगा, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा। पॉलिटिकली आपस में लड़ाइयां होती रहेंगी, इनकी सियासतदान आपस में लड़ेंगे। और स्पेशली मैंने ये जो आपको डेट बताई है कि मुकाबला होगा मरीख और जोल का 11 जुलाई से लेकर 27 अगस्त के दरमियान, मरीख और जोल का जब मुकाबला होगा तो उस वक्त ज्यादा लड़ाइयां हो रही होंगी, हर कोई आपस में लड़ रहा होगा, सियासतदान एक दूसरे पे केस कर रहे होंगे, और दुनिया भर में भी कोई टेंशन आ सकती है, मुल्कों में भी टेंशन आ सकती है। सही, ईरान पे कोई, ईरान, अमेरिका और ये चाइना, रशिया, ये सारे उलझ जाएंगे। इंडिया भी जंग कर सकता है, इंडिया पाकिस्तान के साथ आरामजदगी कर सकता है, हरकत कर सकता है। ठीक है, इसी मुकाबले के दौर में 11 जुलाई से 27 अगस्त के दरमियान जोल और मरीख का मुकाबला होगा। ठीक है
अजमल साहब, इमरान खान साहब अब ज़िंदगी में दोबारा, आपने जिस तरह का कि कोई बड़ा ओहदा शायद वो मेरे ख्याल से नहीं जा पाएंगे, क्या उनकी पार्टी कभी इक़्तिदार में आ सकेगी, या पार्टी का जो पीटीआई तहरीक इंसाफ का सिंबल या इसकी जो तारीख के एतबार से इसके स्यारे बनते हैं वो भी अब ख़त्म, कहानी ख़त्म? अखबार पढ़ के या प्रोग्राम सुन के रीडिंग नहीं दे रहा हूँ कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये ऐसे होगा जो करंट सिचुएशन है। बट ओवरऑल जो मैंने अपने साल के शुरू में बात की थी कि अब पीटीआई की पार्टी 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में बटेगी और ये इनको मुख्तलिफ लोग लीड करेंगे। ये आपने तब बात की थी जब वो अरूज पर जा रहे थे? हाँ जी, ये मैंने आपके पीएनएन में दिसंबर 27 के 28 दिसंबर में बात की थी जी, ठीक है। और इमरान खान साहब का ना अनफॉर्चुनेटली हमारा ये है कि वो, क्योंकि जब अगर आप YouTube देखें तो जो चैनल इमरान खान के उठाते हैं तो उनकी वो रेटिंग ज्यादा आती है, और जो इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, तो वो आप अपने इल्म की रोशनी पे बात करें, मैंने उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अब पीटीआई जो इट्स सेल्फ इज नो ओवर, और अभी इलेक्शन नहीं होंगे, अभी इलेक्शन ये चलेगी अगले साल जाके इलेक्शन, क्योंकि जब राहुल ने निकलना है 9 जुलाई को पाकिस्तान के 9th हाउस में आके, उसने 12वें घर को स्केर देनी है, और 12वां घर ये कोई अच्छा नहीं होता। तो मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी, कोई ज़ल्ज़ला अल्लाह ना करे, कोई कह रहे कि फ्लड वगैरह, इस फ्लड के चांसेस, क्योंकि वहाँ मून भी इन्फ्लिक्ट होता है तो मून पानी को डील करता है। बारिशें और फ्लड और ये इस किस्म की अनसर्टेनिटी होगी जिसकी वजह से इलेक्शन डिले होंगे। गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा कि वो इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन अच्छा, मुल्क के जो हालात ठीक होंगे वो जनवरी, फरवरी, मार्च, जो अगले साल के 24 के 3 महीने उसमें वो सेटल होना शुरू होगा, और इलेक्शन अक्टूबर 2024 में जाके होंगे, और उसमें भी 3 पार्टियां 3-4 मिलके हुकूमत बनाएंगी, एक की हुकूमत नहीं बनती। ठीक है। ले अली जैदी साहब, आप भी इन्हीं चीज़ों पर देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इज़ ओवर, पार्टी तहरीक इंसाफ एंटिटी ओवर, खत्म? देखिए, इस वक्त एक निगरानी के जायचे जवाल पजीर है और उनका जायचा ही बंद की कैफियत को जाहिर कर रहा है। तो जब तो उनका जायचा ही बिल्कुल बंद आ रहा है तो आगे पार्टी पर में वही हालात होंगे जो उन पर हालात गुजर रहे हैं। अभी तो ये है कि जो इनके कारकुन है वो गिरफ्तार हो रही हैं और ये नहीं गिरफ्तार हो रहे, बस इतना रिलीफ है। बाकी तो सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, और शायद आगे जाकर इस साल तो इन पर बिल्कुल ऐसे ही हालात रहेंगे। और जो मेरे साथ कहता है कि जो जून का महीना है, बाकी दोस्त तो कह रहे हैं कि वो आसान होगा, लेकिन मेरे साथ कहता है उसमें भी मजीद गिरफ्तारियां होंगी। और जो इस साल के अंदर इंतखाबात होने के फिलहाल मुझे इम्कानात हरगिज नजर नहीं आते। ठीक। ले नादिर साहब, आपके साथ भी यही सवाल कि तहरीक इंसाफ एंटिटी खत्म के नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तहरीक इंसाफ पार्टी खत्म नहीं होगी, ये आप कह रहे हैं? नहीं होगी। अच्छा, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये बेशक लिमिटेड हो जाए लेकिन खत्म नहीं होगी ये पार्टी। और मुश्किलात तो हर किसी की पे आती हैं। मतलब वो खत्म से मुराद है कलअदम और इसका कोई एमपी, एमएनए, सेनेटर कुछ भी नहीं बन सकेगा, ये समझ रहा हूं मैं। वैसे लिमिटेड से मुराद है कि लोग छोड़ते जाएंगे और इमरान खान और चंद लोग रह जाएंगे। छोड़ तो रहे हैं सर, छोड़ते रहेंगे तो क्या होगा, क्या होता है इससे, छोड़ने दें। अच्छा। हाँ, वो कोई नए आ जाएंगे, नए लोगों को वो कर लेगा। बड़ी वो है, शार्पनेस है इमरान खान की माइंड को समझने वाला कम लोग हैं। अच्छा, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक सैटर्न सियारा ज़ोहल पैदाइश के वक्त शर्फ में था, इमरान खान के ज़ैचे में ज़ोहल शर्फ में था। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा शार्पनेस है उस बंदे के। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो है मैंने टीवी पे देखा, कुछ भी बोल देते हैं। एक बंदा तो मैंने टीवी पे, पमिस्ट साहब है, पूरे पाकिस्तान के बड़े पमिस्ट अपने आप को मानते हैं, वो कह रहे थे कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे और 4 हेलीकॉप्टर आएंगे गिरफ्तार करने। मुझे ये जरा कोई समझा दे कि हाथ की लकीरों पे हेलीकॉप्टर कहाँ बने हुए होते हैं। अच्छा,
और पहले वो वही शख्स, वही हजरत साहब वो कह रहे थे कि इमरान खान के हाथ में राजयोग है और ऐसा होगा वैसा होगा। अब मैंने कल परसों वीडियोस देखी हैं तो वो उनके अपने ही बयानात चेंज हो रहे हैं। तो इंसान कुछ भी बोल देता है पाकिस्तान में ना, कुछ भी बोल देते हैं अपनी तरफ से, हेलीकॉप्टर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको डिटेल बताई है, डेट्स बताई है बाकायदा, इसमें कोरोना वापस आ रहा है। कोरोना, अल्लाह रहम करे, कोरोना याद होगा मैंने ही आपको 2019 में बताया था कि कोरोना आ जाएगा। जी, आपने कहा था कोई बड़ी बीमारी आएगी, ये मुझे याद है जी, वबा आ जाएगी। और अब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि प्लूटो, स्यारा प्लूटो रेट्रोग्रेड होके उल्टा होके बुर्जद्दी में वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये कोरोना स्टार्ट हो सकता है 12 जून के बाद। कोरोना काफी हद तक काफी सारा नुकसान कर सकता है, फैल सकता है, जिसकी वजह से मेरे कुलीग कह रहे थे, भाई कह रहे थे कि अजमल साहब किसी भी वजह से इलेक्शन, अब कोई मुल्क जो है, मैंने भी यही कहा है आपको कि कोई मुल्क जो है परेशानी खड़ी कर सकता है, कोई हमसाया पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। और खासकर पूरी दुनिया में मजहबी मुनाफरत फैलेगी, पूरी दुनिया में मजहबी आपस में लड़ाया जाएगा, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है, मजहबी अटैक हो सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, इमरान खान से बाद अब आ जाते हैं जी मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके सियारे का क्या कह रहे हैं सर? वो इसी तरह डाउनफॉल के अंदर और तनकीद की जद में रहेगा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, या फिर रिवाइव करेंगे और वो जाएंगे अपने रूज की तरफ? अजमल साहब, मेरे पास अजमल साहब से आता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, इसी सवाल को आपकी तरफ लेकर। ये शहबाज शरीफ साहब ना बेसिकली ये कस्ब पे हैं, आखिर पे हैं, ये विरगो हैं, और विरगो के बाद नजदीक आता है लिब्रा। तो अगर जो उनका डेटा मेरे पास है और उसको का, तो लिब्रा को विरगो को ट्राइन आ गई हुई है जुपिटर की, तो ही विल कंटिन्यू। ये अभी सेफ जोन में है और ये चलेंगे अभी, और अब ये स्टेबल होते जाएंगे, मजीद इनकी ग्रिप बढ़ती जाएगी। जब इनकी ये खत्म होगी 1 साल बाद, जब इनकी फिर ये अपने ओहदे से हटते हुए नजर आते हैं, अभी 1 साल में भी ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनका सन पॉजिटिव हो गया हुआ है, उनका असेंडेंट जो है, जितने लॉर्ड्स हैं वो सब पॉजिटिव हुए हैं। तो अभी तो सेफ जोन में इजाफा होगा महीना उनके लिए। सर ये तो समझ आ गई, मैं कह रहा हूँ अगला सवाल जरा क्विक राउंड करते हैं ना, क्या उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा शहबाज शरीफ की? नहीं, देखिए शहबाज शरीफ का अब जो उसने पी काटनी थी वो काट लिया, जो उसने गाली गलौज, जो उसका जो सारा मलबा जो उसके सर पे था वो उसने वो फेस कर लिया। नो, वो अब ही इज ट्राइंग टू रिलीव दी, ये जो बजट देगा ना इसमें लोगों को काफी रिलीफ देगा और काफी करेगा। बाकी वो जो उन्होंने बात की है कि उसकी देखें, इमरान खान की फॉलोशिप तो बड़ी है, वो तो उसके आएगी मुकाबला। अगर इमरान खान मैदान में आया, जो जिसको आने नहीं दिया जाएगा, तो वो उसका फायदा इन्हीं को होना है ना, और इन्हीं को मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि इमरान खान को हर हाल में, ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को अब आगे लाने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं, बल्कि रेजिस्टेंस फेस करेंगे। और उसका जो नतीजा है ना, वो नून लीग को और पीपल पार्टी को मिलेगा। ठीक, अली ज़ैदी साहब, शहबाज शरीफ इन आउट, दोहराइएगा सवाल। मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ इन रहेंगे, आउट होंगे, पॉपुलर होंगे, डाउनफॉल की तरफ जाएंगे, और क्या उनके सितारे गर्दिश में रहेंगे जो अभी तक नजर आ रहा है? शहबाज शरीफ तो पहली बात ये कि बदस्तूर वजीर आजम रहेंगे, लेकिन इनकी मकबूलियत का गिराफ जो है फिलहाल वो कम होगा। और अगर इनके जायचे को हम पाकिस्तान के जायचे के साथ देखें, तो क्योंकि ये साल मुश्किलात का साल है पाकिस्तान के हवाले से, जैसे कि इसमें कुदरती आफात होंगी, और जैसे कि आज भी आपको पता है कि ज़लज़ला है, तो सैलाब की सूरत हाल होगी, तो ये जाहिर सी बात है इनकी परफॉर्मेंस पर इन चीज़ों का असर होगा। IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा, बिल्कुल साल के इख्तिताम तक भी नहीं देगा। इस साल पाकिस्तान को IMF से पैसे मिलने के इम्कानात नहीं है, और पाकिस्तान में
इस साल इंतखाबात होने के भी इम्कान नहीं है, जिसका मतलब ये बदस्तूर वजीर आजम रहेंगे, लेकिन इनकी मकबूलियत है वो फिलहाल कम होगी, मकबूलियत बढ़ेगी नहीं, लेकिन फिलहाल हालात जो अगस्त के बाद हैं वो कुछ इनके कंट्रोल में आ जाएंगे। जी एमएच नादिर साहब, अगस्त के बाद हालात इनके कंट्रोल में शहबाज शरीफ के आ जाएंगे और वो थोड़े अपने इस गर्दाब से बाहर निकलकर पॉपुलैरिटी की तरफ भी जाएंगे, आप समझ? बजट में सब कुछ किया जाएगा, रिलीफ भी देने की कोशिश की जाएगी। उससे पहले ही ये मुश्किल टाइम होगा। 11 जुलाई से 27 अगस्त के दरमियान शहबाज शरीफ के लिए भी मुश्किल टाइम होगा। किसी 11 जुलाई से 27 अगस्त, ठीक है, ये जो इमरान खान के लिए मुश्किल और इनके लिए भी और किसी भी सियासतदान के लिए, पुराने सियासतदानों के लिए मुश्किल टाइम होगा 11 जुलाई से 27 अगस्त के दरमियान। और मुझे नहीं लगता कि ये सरवाइव कर जाएंगे। ये हुकूमत को खुद असम्बली को खुद तोड़ेंगे और मखलूत कोई हुकूमत बनाई जाएगी और इस तरह का कोई हल निकाला जाएगा। हो सकता है अगस्त में ही हो जाए, अगस्त से पहले हो जाए असम्बली तोड़ने का। जी अच्छा। और ये इसमें एस्टेब्लिशमेंट और ये सारे कोई हल निकालेंगे पाकिस्तान को चलाने के लिए। आखिर चलाना तो है ना पाकिस्तान को। वो तो ठीक है, वो तो चलाना है। और हल सुकून दे होगा, अफरा तफरी वाला नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ हल सुकून दे वाला होगा, अफरा तफरी वाला नहीं होगा। अब मुल्क जो है एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ जाएगा सियासी तौर पर। देखें, मैं बता चुका हूं कि फाइनेंशियली तौर पे पाकिस्तान को कोई हेल्प करेगा। ये जो मामला फंसे हुए पाकिस्तान, मतलब जिस तरह के ये मई के अंदर सानहात हुए, ये अब दोबारा तारीख में नहीं आएगा। पर्टिकुलर इस साल के अंदर इस तरह का कोई सान्या नहीं देख रहे। स्मूथ रहेगा, पॉलिटिकली सिस्टम स्मूथ रहेगा। जी इस तरह इंतशार जरूर रहेगा पाकिस्तान में। इंतशार हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, इतना डेंजर नहीं होगा। ठीक है, ले और मामलात जो है बेहतर होंगे, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। चले, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, फिर मैं वापस रहीम साहब की तरफ के। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? ये तो आप पहले भी जवाब दे चुके हैं। 6 माह के बाद आप रीडिंग बताएं जरा दोबारा से। नवाज शरीफ साहब, मैं ये कहूंगा कि लकी तरीन इंसान भी कह सकते हैं हम इसको ना, खुशकिस्मत तरीन। हाँ, हर मामले में, हर परेशानी से कुदरत इसको निकाल लेती है, बचा लेती है। और मैं उसी प्रॉमिस साहब को मैसेज देना चाहूंगा कि राजयोग तो नवाज शरीफ के हाथ में है। नवाज शरीफ की किस्मत ज्यादा अच्छी है, ऐसे समझ लें, ज्यादा लकी है। चौथी दफा का वजीर आजम। जी, 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं। अब तो वो सोच रहे हैं कि मैं चौथी दफा भी बनूं, लेकिन शायद बनेंगे नहीं। तो फिर वो राज तो खत्म हो गया ना, वो क्या जोग जो भी होता हाथ में, राजयोग। हाँ जी, वो तो निकल गया ना। वो तो ऐसे मला और बस घिस गया। इतना काफी है ना, 3 दफा बन गए। अच्छा अजमल साहब, नवाज शरीफ का जो हथेलियां हैं वो मल के उनका राज योग जो है वो घस गया, या फिर चौथी दफा का वजीर आजम वापस मुल्क के अंदर आकर? थोड़ा सा ये एस्ट्रोलॉजी से हट के बात करूंगा। इफ यू कंपेयर द पास्ट एरिया, तो अगर कोई मुल्क में तरक्की हुई, काम हुई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले, तो वो नवाज शरीफ का विजन था, वो लेके आया प्रोजेक्ट। शहबाज शरीफ की ये है कि वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत अच्छा, बट एज ए पॉलिटिकली वो थोड़ा सा वीक चलेगा। तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे इलेक्शन के करीब। के दौर में नहीं, आर्मी के दौर में हुई है, जब भी तरक्की हुई है मुल्क में। पॉलिटिकल नहीं सर, नहीं पॉलिटिकल कर रहा। आप मेरे मामले में क्यों बोलते हैं? मैं आपसे कन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ। नहीं पॉलिटिकल नहीं बोलते हैं मेरे साथ। आप दूसरों पे तनकीद कर रहे हैं, अपने इल्म तक रहे। रिलैक्स, दूसरों पे तनकीद करते हैं। Why you are criticizing? कभी वो रिलैक्स सर, को ले रहे, आप अपने इल्म की बात करें। अजमल साहब रिलैक्स, नादिर साहब आप भी नहीं है, हर काम में दूसरों को तनकीद कर रहे हैं। तो मेरी मर्जी है ना, मैं तनकीद करूंगा, गलत बात करेंगे तो मैं मत बोलने। Don't interfere in my affairs। के लिए क्यों आप अच्छा बोलते हैं? ये यूथियापन की बड़ी निशानी है।
यार अजमल साहब, ये आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो ये मेरे मामले में सियासी लीडर्स बने पड़े हैं। नहीं, आप रिलैक्स रहे ना। ठीक है सर, अपना पॉइंट दें। ये सियासत जरा हटके आप रीडिंग्स बता दें बस, दैट्स इट। तरक्की हुई होगी चीफ साहब का जिसकी मर्जी दौर इलेक्शन में के हुई है। करीब आएंगे, इलेक्शन के करीब आ जाएंगे और उनके चांसेस काफी है, मिक्स हुकूमत बनेगी। मिक्स हुकूमत बनेगी और नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। सर बड़े तहम्मुल के साथ, रिलैक्स होकर सर, कूल माइंड के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दोबारा हुकूमत बनेगी नवाज शरीफ की, मतलब खुद प्राइम मिनिस्टर कभी ज़िंदगी में? चीज हैं उनके बनने के चांसेस हैं। नादिर साहब हुन दसो। उनका मून साइन मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक पाइसेस है और उनकी 7.5 चल रही है, नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। अली जैदी साहब जी। आप बताएं। ये जो इनके आमद के इम्कानात जो हैं फिलहाल वो इस साल नवाज शरीफ की आमद के इम्कानात नहीं हैं, और फिलहाल वापस आकर तहरीक तो चलाएंगे, अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वजीर आजम बनने के इम्कानात फिलहाल बहुत कम है, क्योंकि इनके हाथ पर एक मखसूस अलामत है कि इनकी 3 लकीरों का मखरज एक है। इसका मतलब ये है हादसाती रुझान को इनकी ये जाहिर करती है, जिसका मतलब 3 मरतबा वजीर आजम बने हैं और तीनों मरतबा अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सके। लेकिन वजीर आजम बनने के इम्कानात नहीं है। हाँ, पर अगर मुझे किसी इस साल अगर कह लें कि कोई अगर पार्टी बेहतर रहेगी, कोई नहीं अली जैद साहब, ये मुझे एक बात बता दें, नवाज शरीफ का हाथ जो है वो क्या उन्होंने खुद दिखाया कभी आपको या किसी को? कोई स्केच उनका है जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं? मतलब सियारों का तो डेट ऑफ बर्थ से हो जाता है, हाथ उन्होंने कभी खुद रीड करवाया, मतलब आपको या आपके किसी उस्ताद को? या मेरे पास उनके हाथों के प्रिंट हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना लोगों के लिए। ठीक ठीक ठीक, इस बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हैं। करवाए हैं। बहुत से नामवर पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने इनके प्रिंट अपने किताबों के अंदर शाया किए हुए हैं। इमरान खान के भी प्रिंट, जहाँ तक मैंने सुना था नवाज शरीफ इस बात पे यकीन ही नहीं रखते। ये मैं मतलब जहाँ तक मैंने उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट है, नाम उनका मेरे ज़हन से उतर गया, लेकिन उनकी बुक मेरे पास है। उन्होंने अपनी किताब में बाकायदा लिखा है कि इन्होंने 3 मरतबा उनसे हाथ रीड करवाया है। एम ए मलक साहब, आप उनके एम ए मलक साहब हैं, तो उन्होंने उनकी किताब में इन्होंने प्रिंट है, उनका किताब बाकायदा शाया हुई है और वो लाहौर के हैं। तो आप कह रहे हैं हादसाती है, उनकी लकीरें हादसाती हैं। अब लकीरें इक़्तिदार की तरफ नहीं जा रही फिलहाल इस मरतबा। तो पहली बात तो ये है कि इस साल तो इंतखाबात भी नहीं होंगे और ना इस साल वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जब वापस नहीं आ रहे हैं तो वज़ीर-ए-आज़म भी इस साल अजमल साहब कितने % चांसेस हैं दोबारा 7 को देखा जाएगा? इसमें बात अली साहब ने हाथ की बात की है, नवाज शरीफ का वाकई वो सही कह रहे हैं। एम ए मलक की किताब में उनका प्रिंट है। उनका जो मेन प्रॉब्लम ये है कि उनकी ब्रेन लाइन, उनका जो हार्ट लाइन, ये तीनों मिक्स में एक ही कोने से निकलती हैं हेल्थ लाइन के साथ। तो ऐसे लोगों को इक़्तिदार जरूर मिलता है, लेकिन वो फिर बुरी तरह मार खा के उतरते हैं। आप तीनों इक़्तिदार उनको देखें, तीनों दफा वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके। तो ये कहता है कि ऐसे लोगों को इक़्तिदार मिलता है फिर एकदम नीचे गिर जाते हैं। ये जो उनकी किताब है उसमें ये चीजें, ये अली भाई सही कह रहे हैं, इस पे उनका है। दूसरा, नवाज शरीफ के चांसेस हैं जब तक ये है उसका, लेकिन अभी इलेक्शन ही नहीं होने तो 2 साल बाद मिक्स गवर्नमेंट बनेगी। कुछ बंदे पीपल्स पार्टी के होंगे, कुछ बंदे पीटीआई से भी आएंगे, कुछ आके मिल के इनको कोई लीड करेगा, बारी बारी लीड करेगा। ले अब जरा मरीम नवाज की तरफ चले जाते हैं। एमएच नादिर साहब, मरीम नवाज कभी प्राइम मिनिस्टर इस साल, मतलब जब इलेक्शन होंगे, कभी तो चले छोड़े, इस साल जब या इस साल के बाद जब इलेक्शन होंगे, वो बन सकती प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत में बाज़ाब्ता तौर पर एज ए मिनिस्टर, अगर मखलूत हुकूमत भी बनती है? और अगर क्या इनकी हुकूमत भी आ सकती है कि नहीं, ये भी बता दें। नहीं, मुझे तो मुश्किल लगता है, और इनका पैदाइश का टाइम नहीं है मेरे पास। बिलावल का जायचा है मेरे पास, उनका भी मुझे तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तो आने वाले 10 साल तक कोई चांस नहीं है। पता नहीं, अब पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं, किसके चांस नहीं आने 10 साल तक? बिलावल भुट्टो के। मरीम नवाज 28 अक्टूबर 1973 जो एज पर
उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है गूगल पे, वो 28 अक्टूबर 1973 है, 49 ईयर ओल्ड। टाइम चाहिए होता है, पैदाइश का टाइम चाहिए होता अच्छा है। ठीक है, वो तो आप मरियम से ही पूछना पड़ेगा। वही है, जी जी। ठीक है, आपने उनकी रीडिंग नहीं की। जी मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ मजीद सवाल लेके। अजमल साहब, आपने रीडिंग की है कभी मरियम साहिबा की? का ये है कि वो उनका पीछे रह के वाइटल रोल रहेगा, वालद को सपोर्ट करती रहेंगी जब तक शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हैं, उनका कोई चांस नहीं है। प्राइम मिनिस्टरशिप वो नहीं करेंगी, बैक पीछे रह के वो इसी तरह ही सपोर्ट करती रहेंगी। बट एज फार एज प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न के वो ये 2024 के इलेक्शन में आ जाएंगी, मुश्किल है। 2028 के इलेक्शन में बिलावल के चांसेस बनेंगे। अच्छा, अब बिलावल का एमएच नादिर साहब, आप बिलावल कब बता रहे थे 2028 के अंदर फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? आने वाले 10 साल तक मुझे तो प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आ रहे हो। 10 साल मतलब 2028 के बाद अगले 5 साल, यानी 2033 तक। जी। और उसके बाद, और ये 10 सालों में कौन, मतलब कौन वजीर आजम, कौन ऐसा बंदा है, क्या कोई सियारे बताते हैं कौन वजीर आजम बनेगा? हुकूमतें चलती रहेंगी और जो भी हुकूमत आएगी, आने वाली जो भी हुकूमत आएगी वो भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकेगी, वो भी टूट जाएगी। इस तरह के हालात 10 साल तक ऐसे रहेंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा 10 साल बाद, उस वक्त पाकिस्तान की वाह वाह होगी, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। अभी 10 साल हम लोगों ने धक्के खाने हैं, बस अप एंड डाउन के शिकार रहना है। धक्का स्टार्ट मईशत चलती रहेगी, धक्का स्टार्ट सब कुछ चलता रहेगा। अच्छा जी, अब ज़रा जरदारी साहब के ऊपर आ जाते हैं। अजमल साहब, जरदारी साहब के हाथ में कहते हैं कि लकीरों का एक समंदर है और बड़ा सख्त जाल है, वो किंग मेकर हैं। और क्या अजमल साहब ये इसी तरह किंग मेकर रहेंगे या दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कभी बनेंगे? मैंने ना उनका हाथ देखा है, और जो कि नेट पे डेट ऑफ बर्थ भी है वो भी कुछ सही नहीं है उनके बारे में। जब डेटा सही ना हो तो प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, पॉलिटिकली ओ ही इज गुड, लेकिन मेरे पास उनका तफसीली डेटा नहीं है। हवा में मार दूं बात और पैदा। ठीक, नादिर साहब, अली जैदी का क्लियर करें आवाज़ यार नादिर साहब। जी जी। जरदारी साहब की जरदारी साहब की बीमारी का टाइम शुरू होने वाला है। जोल, ये अभी जोल उल्टा होने वाला है, तो उनको कोई सीरियस किस्म की बीमारी हो सकती है। 18 जुलाई के बाद जोल उल्टा हो जाएगा, 5 नवंबर तक सख्त बीमार हो सकते हैं, वो किसी परेशानी का शिकार हो सकते हैं। दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनेंगे? सॉरी, दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनेंगे जरदारी साहब कभी? नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, अली जैदी साहब, आपके पास 2 सवाल इकट्ठे हो गए, एक मरीम नवाज के हाथ की लकीर और दूसरी जरदारी साहब के हाथ की लकीर। आप बता दें अगर देखिए। मरीम नवाज के हाथों पर दिल और दिमाग की सिंगल लकीर है। इस तरह का बंदा आखिर तक जाता है, यानी कि आखिर तक फाइट करता है। और अगर देखा जाए तो ये बेहतरीन पार्टी को लीड करेंगे, लेकिन कोई बड़ा अहम ओहदा मिलना वो इनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी किस्मत की लकीर जो बिल्कुल बारीक हो चुकी है या कमजोर है इस वक्त। सर, अब जरा इंटरनेशनल अफेयर की तरफ आते हैं। अजमल साहब, पाकिस्तान की जिस तरह वो नादिर साहब कह रहे थे, कोई जंग हो सकती है इंडिया के साथ, मामलात ख़राब हो सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स में मामलात ठीक रहेंगे, पाकिस्तान मुश्किल में तो नहीं पड़ेगा इस साल? का मैंने पहले आपको बताया कि जब 9 जुलाई को मार और राहु निकल के एरीज में आएगा और पाकिस्तान के 12वें घर को इन्फ्लिक्ट करेगा और वहां पे मार्स और मून नेगेटिव होगा, तो अनसर्टेनिटी आएंगी। अनसर्टेनिटी होती है, एक तो 12वां घर साजिशों का घर होता है, कोई अंदरूनी साजिश, कोई अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अभी ये भाई उन्होंने बताया कि कोरोना या इस टाइम की डिजीज, तो वो कोई ना कोई वबा फैलेगी, वो भी हो सकता है, फ्लड आ सकता है, जल्जला आ सकता है, यहाँ छोटी सी कोई जंग लग सकती है, खाना जंगी हो सकती है। शुक्र है आप नादिर साहब किस बात पे इत्तेफाक कर गए हो, वो भी आपकी बातों पे इत्तेफाक कर रहे हैं, एक जगह पे कन्वर्ज होगी आपकी इंफॉर्मेशन कि दूसरों पे मत करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो ये कह रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी रहेगी। अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा सा मामलात को, जो इलेक्शन होंगे वो आगे जाएंगे। नादिर साहब, फॉरेन अफेयर्स आपने पहले ही बीच में एक्सप्लेन कर दिया, ज़रा सही तरह से क्लैरिफाई कर दें, जंग कब होगी अगर इंडिया हमारे ऊपर? बाकायदा जंग होगी या छोटी मोटी झड़पें? नहीं, बाकायदा जंग, वर्ल्ड वार तो नहीं कह सकते हम,
लेकिन बहुत सारे मुल्क आपस में टकरा सकते हैं, साल 1.5 साल तक उलझ सकते हैं। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में कुछ और इंडिया, ये कुछ गड़बड़ होने वाली है, ऐसा लगता है। अल्लाह रहम करे, क्योंकि आप अली ज़ैदी साहब को मौका देते हैं, वो आ गए वापस, समझ आ गई आपकी। अली ज़ैदी साहब, सर ये मरियम नवाज की हाथ की लकीर, जरदारी साहब के हाथ की लकीर और पाकिस्तान की लकीरें, ये ज़रा इकट्ठा ही जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दें। जो मरियम नवाज है, इनके हाथ पर दिल और दिमाग की लकीर सिंगल होती है। इस तरह का बंदा इंतहा तक जाता है, यानी कि अपनी आखिरी कोशिश तक करता है और कभी भी इस तरह का बंदा हार नहीं मानता। और ये अपनी पार्टी को बड़े बखूबी लीड करेंगी। जब भी इंतखाबात होते हैं तो आप सबसे ज्यादा जो एक्टिव देखेंगे वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से भी ज्यादा आप इनको एक्टिव देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो किस्मत की लकीर है वो अभी, अगर पहली बात तो ये इंतखाबात इस साल होने नहीं है, और इस साल अगर हो भी गए तो इनके इम्कानात फिलहाल वजीर आजम बनने के नहीं है। और अगर, क्योंकि इल्म साथ से अगर देखा जाए तो साथ जब बदलेगी तो फिर उसका, जब टाइम गुजरेगा तो फिर उसका अलग देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल वजीर आजम पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान बनने के फिलहाल मेरे इल्म के मुताबिक इम्कानात नहीं है। और अगर हम बात करें आसिफ अली जरदारी की, जो इनका जायका पूरे जितने सियासतदान इस वक्त मौजूद हैं उसमें मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान और दीगर जो मौलाना फजलुर रहमान, दीगर जितने सियासतदान हैं उन सब में इस वक्त इनका जायका बिल्कुल मजबूत पोजीशन में है। और पाकिस्तान के अहम फैसले इनके हाथों होंगे। अगर इस साल इस साल इंतखाबात हो जाते हैं, पहली बात तो ये होंगे नहीं, अगर इस साल होते हैं तो वजीर आजम पीपल पार्टी का होगा। और एक और मैं आपको बड़ी प्रेडिक्शन कर दूं, क्योंकि इनका इंतखाबात तो होने ही है, जाहिर सी बात इस साल ना हुए तो अगले साल हो जाएंगे और पीपल पार्टी आपको नुमाया नजर आएगी पहली पीपल पार्टी की निस्बत। और पंजाब में से आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सीटें वो आसिफ अली जरदारी। चलेंगे, बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब आपका भी, अजमल रहीम साहब, आप एम.एच. नादिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये जी माहिर फ़ल्कियात, माहिर इल्म नजूम, उनकी अपनी राय थी, उनकी रीडिंग थी। आप पर है आप इससे इत्तफ़ाक़ करें या इख्तलाफ करें, लेकिन पाकिस्तान के हालात सियासी तौर पर भी आप देख रहे हैं और हमने सोचा कि सियारों के तौर पर भी आपको दिखाएं। फिर मैं कहता हूँ आप इख्तलाफ करें या फिर आप इत्तफ़ाक़ करें, आपकी मर्ज़ी है। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।